भगवान ने किसी का चीर नहीं चुराया। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन गोपिकाओं को कन्हैया ने कई बार मना किया था कि हे गोपी, आप जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान मत किया करो। लेकिन गोपियों ने ये बात उनकी नहीं मानी। तब भगवान ने एक लीला रचाई। लीला ऐसी कि गोपिका सभी गौरी पूजन के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए यमुना पे जाती हैं। यमुना के किनारे वस्त्र रखे भगवान ने उन वस्त्रों को उठा करके और कदम के वृक्ष पर चले जाते हैं। काफी समय व्यतीत होता है। गोपिकाओं ने देखा किनारे पर हमारे वस्त्र नहीं। विचार करती है कि हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। तभी कन्हैया मीठी मीठी मुरली बजाते हैं। गोपियां कहती है, देखो ये आवाज किधर से आ रही है, जिधर से ये मुरली की धुन सुनाई पड़ रही है। शायद हमारे वस्त्र भी इसी कन्हैया पर होंगे। कान्हा से कहा, कान्हा हमारे वस्त्रों को हमें वापस कर दो। कन्हैया बोले, आओ अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपी बोली, कान्हा हम कैसे आए, आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। कान्हा बोले, हम आपके वस्त्रों को वापस तो कर देंगे, लेकिन आप हमें वचन दो कि आज के बाद आप कभी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करोगे। गोपी कहने लगी, कान्हा ये बताओ आखिर क्यों निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है। भगवान बोले, इसके दो अपराध हैं। एक होता है लौकिक अपराध, एक होता है धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध, जल का जो देवता है वो वरुण देवता है। अगर कोई भी मनुष्य निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो वरुण देवता का अपमान होता है। और दूसरा लौकिक अपराध जिसे कहते हैं, मानो हम निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हों और कोई मन चला व्यक्ति आकर के वस्त्रों को ही ले जाए तो हम कैसे आएंगे वापस। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोपी कहती है, ठीक है कन्हैया, हम आपको वचन देती हैं कि हम कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने उनके वस्त्रों को वापस किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी किसी का साड़ी लहंगा चुनर नहीं चुराई। भगवान ने गोपिकाओं के अज्ञान को चुराया है, उनकी अविद्या को चुराया है। अविद्या 14 जगह पर निवास करती है। अविद्या 14 जगह पर निवास करती है। भगवान ने अविद्या चुराई है, ना कि किसी का साड़ी लहंगा चुनर चुराया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान।